Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी ए पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और आईबी के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से सीपीओ के एडमिट कार्ड आउट हो गए यानी उसकी एग्जाम डेट आ गई, उसी तरीके से आईबी की एग्जाम डेट भी दोस्तों आप लोगों के सामने डिक्लेयर हो चुकी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल डेडिकेटेड क्लासेस आपके लिए चल रही है। सिलेक्शन हमें लेना है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आईबी से रिलेटेड जो प्लस कोर्स है उसका रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है। इसके बाद आप चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होता है ना, आप लोग आराम से उसको ओपन करके देख सकते हैं। जो भी क्यूरी है आप लोग, ठीक है, पूछ सकते हैं। 2 साल की वीडियो वैलिडिटी कोर्स और 17 फरवरी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दिन बहुत कम बचे हैं, मेहनत बहुत सारी करनी है। बेसिक कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हो चुके हैं। आज धमाधम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फटाफट से आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, ठीक है। जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए, आज काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट सभी का क्लियर है ना? फटाफट से थम्स अप करके बता दो। डाइस से रिलेटेड जितने भी पीछे वाले वीडियोस हैं उसके अंदर हमने क्लोज डाइस से रिलेटेड कंपैरिजन ऑफ 2 डाइस के अंदर हमने पढ़ लिया है। जब 1 नंबर कॉमन हो, जब 2 नंबर कॉमन हो, जब कोई भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आया दोस्तों, ठीक है ना। आप जल्दी से जल्दी, आप जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम डेट 17 फरवरी है और आप लोग जानते हो कि मुश्किल से 35 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। अब इस 35 दिनों के अंदर किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, और साथ ही साथ सीपीओ, उसके बाद आपका एग्जाम है, ठीक है ना। 12 मार्च से अपना सीपीओ का एग्जाम है, तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों सारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब धमाधम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर ये रहा दोस्तों, और फटाफट से टाइमर में आपको दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं है। आप मात्र 10 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर सकते हो। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए, और आपका टाइम स्टार्ट हो गया है अब, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा अपोजिट लेटर होगा डी के? टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए जल्दी से फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। टाइम्स अप हो चुका है, ठीक है। वापस से कोई बात नहीं, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है इसीलिए हो सकता है समय लगे, लेकिन जल्दी से करिए, आंसर बताइए। अब देखिए यहां पर अपोजिट बोल रहा है, तो सबसे पहले कंपैरिजन का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, जब 1 नंबर कॉमन दे रखा हो ना, फटाफट से उसको उठा लो। तो चलो देखो यहां पर ACE यहां पर दिखाई दे रहा है CED, ठीक है। और हमें D के अपोजिट ही पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों को अगर आप कंपेयर कर लो, फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर कर लो, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं CE, तो CE को हमने रिमूव किया, कौन बचा A। तो A के अपोजिट दोस्तों कौन हो जाएगा D, यानी कि D के अपोजिट कौन हो गया A। तो A ऑप्शन में A दे रखा है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन A होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, और आप जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टाइम सब दोस्तों, टाइम सब। चलिए देखिए फटाफट से जल्दी से बताइए। 4 डाइस दे रखे हैं
और उसमें पूछ रहा है विच अल्फाबेट एफ अपीयर्स, ठीक है, अपोजिट सरफेस ऑफ विच अल्फाबेट एफ अपीयर्स, ठीक है, तो उसके अपोजिट कौन होगा, एफ के अपोजिट जल्दी से देखिए कौन होने वाला है। अब यहां पर कॉमन देखेंगे तो देखिए अब दोनों में जल्दी से देखिए कौन सा ऐसा डाइस है जिनका कंपैरिजन करके आप सारी फेस निकाल सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट और अगर थर्ड का कंपेयर कर लें तो ये बनेगा भाई, ठीक है। एफ दिखाई नहीं दे रहा है दोनों में, तो मैंने आपको डायरेक्टली रूल बताया था कि नहीं बताया था, अगर दो डाइस ऐसे हो आपके पास जिनमें एक नंबर या एक लेटर आपके पास कॉमन हो, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमेशा कॉमन वाले के साथ आएगा। तो इस सीक्वेंस से जो प्रोसेस बनेगा क्या बनेगा, CAE, और यहां से बनेगा CDB, ठीक है ना। तो E के अपोजिट B, A के अपोजिट D, और कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, F दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दिखाई नहीं देगा वो कॉमन वाले के साथ आता है, यानी F के अपोजिट C हो गया। C ऑप्शन में C दे रखा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं आप आधे घंटे में कितने क्वेश्चन फटाफट आप लोग कर सकते हैं। ये लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और 10 सेकंड आपके पास। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए अब देखिए फटाफट से कंपेयर करके बताइए। वो बोल रहा है इज वन द अपोजिट सरफेस ऑफ नंबर वन, वन के अपोजिट कौन है, ठीक है, वन के अपोजिट जल्दी से कंपेयर करके बताइए। अब देखिए यहां पर, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको 6 और 1, लेकिन अब यहां पर इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर दोनों में देखिए एक नंबर कोई सा भी कॉमन है क्या, कौन सा कॉमन है, 1 दोनों में ही आ रहा है, 1 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 1 के अपोजिट ही पूछ रहा है। अब इन दोनों में देख लो कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 3। तो जो नंबर हमको दिखाई नहीं देता है वो कॉमन वाली सरफेस के अपोजिट में आता है। तो कॉमन वाली सरफेस दोनों में कौन है, 1 है। और कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, निखिल, है ना, बिल्कुल 3 दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो 3 किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी से अगला क्वेश्चन फटाफट से करिए, फटाफट से करिए। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब देखिए कंपैरिजन करना है और अल्फाबेट बी के अपोजिट फाइंड करना है आपको। अपोजिट द फेस विच अल्फाबेट बी इफ 4 पोजीशन आर गिवन इन दी बिलो, ठीक है। 4 पोजीशन दे रखी है और बी के अपोजिट पूछ रहा है। जल्दी से देखिए दोनों में कॉमन कौन है। वापस से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है कौन सा, बी और डी कॉमन आ रहा है, तो एफ के अपोजिट सी निकाल सकते हैं यहां से। फर्स्ट और थर्ड में कंपेरिजन करके देखें तो यहां पर हमें डी दिखाई दे रहा है, डी दोनों में कॉमन आ रहा है और बी के अपोजिट पूछा है, तो हम लोग इसको राउंड करके फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से क्या बनेगा, डी बी एफ, यहां से बनेगा डी ई सी, ठीक है। तो सी के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट ई, और बी के अपोजिट ही पूछा है, तो ई ऑप्शन आ गया आपके डी वाले में, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छा। चलिए फास्ट करते हैं अब और थोड़ा सा, और क्वेश्चन में फाइंड करते हैं कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। सी के अपोजिट कौन है, जल्दी से फटाफट से फाइंड करना है, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सी के अपोजिट कौन है, टाइम सब दोस्तों। चलिए सी के अपोजिट पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर इन दोनों में कौन आ रहा है, एक्स और वाई, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को देखें तो एक्स और वाई को हमने कट कर दिया, ठीक है। इधर से एक्स और वाई को हमने कट कर दिया, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 लेटर आपके पास कॉमन है तो बचे हुए जो लेटर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सी के अपोजिट कौन हो गया, जेड, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त, मजा आ गया। चलिए जल्दी से फटाफट से फास्ट, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। 10 सेकंड आपके पास है। एफ के अपोजिट पूछ रहा है कि क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए दोस्तों। एफ के अपोजिट पूछ रहा था दोस्तों, है ना, ई और ए। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, ई, दोनों में ई कॉमन आ रहा है और एफ के अपोजिट पूछ रहा है। तो इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए सेकंड और थर्ड का, तो देखिए यहां से राउंड बनाएंगे तो प्रोसेस क्या बनेगा, ई सी डी, और यहां से राउंड करेंगे तो प्रोसेस क्या बनेगा, ई ए एफ, ठीक है। तो डी के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट है,
और देखो एफ के अपोजिट पूछ रहा है, तो एफ के अपोजिट कौन हो गया? डी। ठीक है, एक ई ऑप्शन बना लेते हैं, उसके अंदर डी लिख देते हैं, तो आंसर बनेगा डी। ठीक है, एफ के अपोजिट कौन हो जाएगा? डी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से करिए और बताइए कि 3 के अपोजिट कौन है? 3 के अपोजिट कौन है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों। देखिए अब यहां पर 2 और 6 दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है, तो 5 को अगर कर लें तो ये देखिए ये प्रोसीजर बनेगा। तो यहां से जो सीक्वेंस बनेगा 5 3 1, और यहां से जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? 5 2 6। तो वो बोल रहा है कि 3 के अपोजिट कौन है, तो 3 के अपोजिट कौन आ गया? 2। ठीक है, तो आराम से आप लोग कंपेयर करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, पर मैटर ये करेगा कि आप कितने स्पीड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, और यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आंसर है मुझे अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं, 2 1 6 3 अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समय और देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। सोच समझ के करना, लेकिन आंसर सही आना चाहिए दोस्तों। थ्री 2 6 4 अलग अलग आंसर, एक क्वेश्चन आंसर 4। टाइम सब। चलिए अब देखिए यहां पर, अब देखते हैं यहां पर क्या आएगा। भैया सोच समझ के नहीं करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं सीख पाओगे, ध्यान रख लेना। अब पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। एक बार देख लेना कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आप कंपेयर करोगे और कंपेयर करके फाइंड करोगे कि कौन किसके अपोजिट है, सही कि नहीं है। तो सबसे पहले कंपेयर किया और कंपेयर करके फाइंड करते हैं कौन किसके अपोजिट है, तभी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें फाइंड हो पाएगा कि कौन आने वाला है। तो देखो इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए 6 आपको दिखाई दे रहा है, सही है। अब हम जानते हैं कि जो कॉमन वाला नंबर है उसको पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दो, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो यहां से जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा 6 3 1। यहां से जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा 6 2 4। अब देखना इधर एसएससी सीजीएल 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, उसको आप ध्यान से देख लेना। अब देखिए 3 के अपोजिट 2 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो चुका है। अब यहां पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो कौन सा नंबर है 5, ठीक है। जो दिखाई नहीं देगा वो हमेशा कॉमन वाले के साथ में आएगा। तो दोस्तों वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछ रहा है ना आपसे। अब आप देखो 5 के अपोजिट 6 से, यहां से निकला 5 के अपोजिट 6 से, तो 5 अगर इस साइड पर आ रहा है तो इसके अपोजिट वाली साइड पर कौन आ जाएगा 6 आ जाएगा, यस और नो भाई। 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा 6, तो 5 अगर इधर है तो इसके विपरीत आ गया 6। 1 के अपोजिट कौन है 4, अगर 1 यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट कौन हो जाएगा 4, सही है कि नहीं। 1 आगे तो 4 पीछे, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 6 और 4 तो नहीं आ सकता ना। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 6 और 4 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं आ सकते, सही है कि नहीं है। यानी 6 और 4 तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि 6 के अपोजिट 5 है और 4 के अपोजिट 1 है। यानी अब आंसर में बचा कौन 3 और 2, सही है कि नहीं। ऑप्शन बचे 3 और 2, तो इस वाले पेयर में से कोई सा भी आ सकता है, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। यह पहचानना है कि इस जगह पर 2 आए। अब देखिए अब यहां पर लक्ष्य ने आंसर दिया है 2 और 3, 2 या 3। अरे तो भाई अगर 2 और 3 दोनों लिखे हैं तो इन दोनों में से भी बताना है कि कौन आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, ये बताना है। तो ध्यान से देखना, अब इधर क्वेश्चन को समझना। अब देखना इस जगह पर अब कंपेयर कैसे करेंगे। यहां पर देखो क्या बन रहा है, 6 यहां पर दिखाई दे रहा है, 1 यहां पर दिखाई दे रहा है और इसके साथ में दिखाई दे रहा है 3। अगर मैं घड़ी की दिशा में
6 से 1 पर जाऊं तो बीच में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 1 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर, ठीक है, घड़ी की दिशा में जाने पर यहां पर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? 6 1 3। देखना ये 6 3 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर तो बिल्कुल यहां पर भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं। इधर वाली फेस पर 6 है तो 6 से कहां पर? ऊपर 3 और फिर 1 और फिर 1 से 6, तो यही तो प्रोसेस बन रहा है। 6 3 1 6 3 6 3 और ये 1, तो यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर ये सीक्वेंस बन रहा है। तो आंसर क्या आएगा भाई? 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। क्या आएगा? फिर देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम, पर अगर ये क्लॉकवाइज होता और इधर एंटी क्लॉकवाइज वाला सीन बनाते तो फिर आता 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अभी आएगा क्या? 3। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वापस से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी टाइप का क्वेश्चन मार्क के, और आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। 20 सेकंड का समय आपके पास। चलिए, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है ये। परविंदर जी चली रही है IB की क्लासेस। चलिए, टाइम सब हो चुका है। अब देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के लिए क्या आने वाला है। सबसे पहले कॉमन देखो कि क्या है, ये डिवाइड दे रखा है, ठीक है ना। डिवाइड है और तो इसको पकड़ के हमने घुमा दिया घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो सीक्वेंस क्या बना? डिवाइड डिवाइड, फिर उसके बाद इक्वल और फिर ट्राइंगल, क्योंकि सामने दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। फिर यहां पर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और ये O, ठीक है। तो भैया ये हमें पता लग गया कि इक्वल के अपोजिट मल्टीप्लाई, ट्राइंगल के अपोजिट O, और जो कॉमन है यानी कि देखो ये स्क्वायर आ रहा है ना, और तो स्क्वायर किसके अपोजिट आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड वाले के अपोजिट, ठीक है। जो बचा हुआ है उसके अपोजिट कौन आ गया? जो कॉमन वाले के साथ है, ठीक है। अब देखना इधर, अब यहां पर ये सीक्वेंस पता लग गया तो बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो वर्ग स्क्वायर के अपोजिट आ रहा है डिवाइड, तो अगर इधर स्क्वायर है तो इसके अपोजिट तो हो गया भैया डिवाइड, इसके अपोजिट वाली फेस पर तो आ गया डिवाइड। O के अपोजिट कौन है? ट्राइंगल, तो O के अपोजिट ट्राइंगल, सही है कि नहीं? यानी क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर डिवाइड और ट्राइंगल तो नहीं आ सकता, सही है कि नहीं? डिवाइड और ट्राइंगल तो नहीं आ सकता। अब बचा कौन भैया? इस वाले पेयर में से एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्वायर, और उसके अपोजिट डिवाइड। इस वाले पेयर में से यहां दिखाई दे रहा है O, तो O के अपोजिट ट्राइंगल, त्रिभुज। अब बचा कौन? बराबर और इनटू वाला बचा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह या तो बराबर आएगा या फिर मल्टीप्लाई आएगा। तो अब सीक्वेंस में देख लो कि कौन सा आपको ऐसा डाइस दिख रहा है जिनमें ये आप कंपेयर करके पता लगा सकते हो, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना। अब आप ये O दिखाई दे रहा है ना, O दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड O मल्टीप्लाई, देखना इधर, डिवाइड O मल्टीप्लाई, या यूं भी कह सकते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई बाय O। तो डिवाइड तो इस साइड पर आ रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो ये प्रोसेस बन जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, ठीक है ना। ये बन गया कि नहीं बन गया? घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को वापस से देखें तो यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला सीन बन रहा है। डिवाइड मल्टीप्लाई बाय O, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय O, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय O, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त दोस्तों, ठीक है। चलिए अब जल्दी से अब इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में कर सकते हो डेफिनेटली, है ना, आपको इसमें तो टाइम नहीं लगेगा। चलो जल्दी से बताओ, बस क्वेश्चन मार्क वाले में टाइम लग सकता है आपको। बीच बीच में लाइक करते रहिए, आराम से 1300 लोग देख रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए फटाफट से अब देखिए, इधर जबरदस्त है, टाइम सब हो चुका है। क्वेश्चन बताना है आपको कि 3 वाले के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आने वाला है। तो परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। कंपेयर कर लो फटाफट से, जल्दी से कंपेयर करेंगे। अगर इधर तो देखो, फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट को अगर कंपेयर करें तो 1 और 6 हट गए, तो बचा कौन? 3। 3 के अपोजिट कौन आ गया? 4। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से भैया क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए।
टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए अब देखिए यहां पर, देखिए अब यहां पर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कॉमन कौन दिख रहा है, 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो प्रोसेस बनाया हमने सबसे पहले 6 5 1, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 6 फिर 5 देन 1, ठीक है। यहां पर कौन आ रहा है, 6 2 3, ठीक है, 6 2 और 3, तो 5 के अपोजिट तो 2 आ गया, 1 के अपोजिट 3 आ गया, और जो कॉमन है उसके अपोजिट 4, ठीक है। जो दिखाई नहीं दे रहा है 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कॉमन वाले के अपोजिट आ गया, यानी 6 के अपोजिट 4। अब आप ध्यान से देखना भैया, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा था क्या आएगा, तो देखना इधर 3 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट कौन है 1, तो अगर यहां पर 3 है तो इसके अपोजिट तो हो गया 1, सही है कि नहीं है। ऊपर 2 दे रखा है, ऊपर 2 है तो 2 के अपोजिट कौन है 5, 2 के अपोजिट 5 है, तो भैया डेफिनेटली यहां पे पता लग गया 2 के अपोजिट कौन है 5, तो ये 2 ऊपर तो 5 नीचे, सही है कि नहीं है। अब हम समझते हैं कि भैया इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, तो देखना इस 5 और 2 का प्रोसेस ये पता लग गया, ऊपर 2 नीचे 5, 1 और 3 का पता लग गया, आगे 3 पीछे 1, तो इस जगह पर देखें तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह 1 तो नहीं आ सकता, और क्वेश्चन मार्क की जगह 5 भी नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गए, बी वाला और डी वाला। आंसर आएगा 4 या 6 में से कोई एक, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, तो आपको बताना है कि 4 आएगा या 6 आएगा। आप देखना, समझना ध्यान से, ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है, देखना इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 2, यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर बन रहा है, क्या बन रहा है 2 3 6, ठीक है 2 3 6, लेकिन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ना, यहां पर क्लॉकवाइज बन रही है 2 3 6, पर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ये डायरेक्शन, तो यहां पर क्लॉकवाइज और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है 2 3 6, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा 2 3 और क्या बन जाएगा 4। अब 6 नहीं बनेगा, अब यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज में चलते तो 6 लिखते, पर यहां पर क्लॉकवाइज में तो भैया 6, पर एंटी क्लॉकवाइज में अपोजिट लिखना पड़ेगा, कौन सा हो जाएगा 4। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 6 यहां पर नहीं आएगा। जल्दी से थम्स अप कर दो फटाफट से, जल्दी से लाइक कर दो, थम्स अप कर दो यार, जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया है कि नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 है, पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपोजिट वाला लेंगे, यानी क्या लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह 4 लेंगे, ठीक है। यहां पर क्लॉकवाइज बन रही है 2 3 6, तो यहां बनेगा 2 3 4, क्योंकि विपरीत दिशा हो रही है, घड़ी की विपरीत दिशा। यही प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का एक ही बार में सही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। समय आपका स्टार्ट होता है अब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलिए देखिए अब इधर क्वेश्चन फटाफट से देख लो, कॉमन कौन है 6 कॉमन है। जल्दी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, ये प्रोसेस बनाया, क्या बनेगा 6 2 3, यहां बनेगा 6 5 1, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इसको, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 1, कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया 4 6 के अपोजिट आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब देखना यहां पर समझना चीजों को, तो भैया 2 के अपोजिट 5 है, अगर 2 इधर है तो इसके अपोजिट तो बनेगा 5, सही है। और भैया 3 के अपोजिट 1 है, तो 3 के अपोजिट यहां बनेगा 1, क्लियर है। तो भैया 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 तो नहीं आ सकता, बी ऑप्शन क्रॉस। 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 के अपोजिट 1 है, तो डी ऑप्शन क्रॉस। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा या तो 4 या फिर 6, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर अगर प्रोसीजर देखें तो देखना 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर एक प्रोसेस बन रहा है 2 3 6, तो ये बिल्कुल प्रोसेस बन रहा है, ये 2 ये 3 और ऊपर आ जाएगा 6, सही है कि नहीं है 2 3 6। यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर प्रोसेस बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है 2 3 6, तो ये भी 2 3 6 कंपेयर कर लिया, तो आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा, सी ऑप्शन आएगा इस बार
4 वाला ऑप्शन नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एट द रेट के अपोजिट फाइंड करना है। ठीक है, कि एट द रेट के अपोजिट क्या आने वाला है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। उसने बोला था एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, ये कॉमन आ रहा है स्टार, ये कॉमन आ रहा है स्टार। तो फर्स्ट और थर्ड का अगर कंपैरिजन कर लें तो प्रोसीजर इस तरीके से बनेगा, यहां से इस तरीके से बनेगा। तो देखना क्या बनेगा, स्टार कॉपीराइट डॉलर, और यहां पर बनेगा स्टार स्टार फिर एट द रेट और हैश। ठीक है, तो एट द रेट के अपोजिट पूछ रहा है कौन आएगा, तो कॉपीराइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फिर से क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गजब क्वेश्चन, मजा आ जाएगा दोस्तों। कोई बात नहीं, 10 सेकंड का समय मैं आपको और दे रहा हूं, पर क्वेश्चन सही करना है ना, एक ही बार में करना है, क्वेश्चन सही करना है अपने को। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये कंपेयर किया, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, सबसे पहले उसको देखो। ई आपके सामने कॉमन दिखाई दे रहा है, तो भैया इसको पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाया, और इसको पकड़ के भी घड़ी की दिशा में घुमाया, तो प्रोसेस क्या बनेगा, प्रोसेस देखना क्या बनेगा, ई सी एफ। ठीक है, यहां से प्रोसेस क्या बनेगा, ई ए बी। ठीक है, तो इतना तो पता लग गया कि C के अपोजिट A है और F के अपोजिट B है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% लोग अटेम्प्ट करते टाइम पे गलती कर देते हैं, देख लेना इधर भाई। ठीक है, अब कॉमन कौन है जल्दी से देख लो। ठीक है, E कॉमन है, इसके साथ कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, F हमें कहीं भी दिखाई, F तो दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, D दिखाई नहीं दे रहा, तो D आ गया कॉमन वाले के साथ, है ना, D आ गया भैया कॉमन वाले के साथ, E के साथ। अब देखो, अब A के अपोजिट C है, अगर A ऊपर है तो C आ गया नीचे, है ना, और B के अपोजिट कौन है, F, तो B के अपोजिट है F। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर F तो नहीं आ सकता, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर C भी नहीं आ सकता, तो A और D ऑप्शन तो नहीं हो सकते। आंसर आएगा D और E में से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर या तो D आएगा, या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर E आएगा। अब दोस्तों आपको बताना है फटाफट से कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, D आएगा या E आएगा, जल्दी से बता दो, D आएगा या E आएगा। अब देखना इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, A B है ना, दिखाई दे रहा है, यहां पर दिख रहा है भाई A B, तो यहां पर भी देखना A और B, A B, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है E। अगर प्रोसीजर देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, तो A B E, तो यहां भी बन जाएगा A B, तो यहां आ जाएगा E। तो ये प्रोसेस बन गया कि नहीं बन गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, सही है कि नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का प्रोसेस बन गया A B E। तो आंसर आएगा E, आंसर आएगा, D नहीं आएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, और इससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। 99% लोग क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्लॉकवाइज तो सेम, अगर एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा होता A B, तो फिर अपोजिट होके D लेना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, और दोस्तों शेयर करो, है ना। देखो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है, मेथड एक से बढ़कर एक मिलने वाला है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि हमें पूरे नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए रीजनिंग के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, बिल्कुल मत घबराओ। ठीक है, पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से डाउनलोड करनी है, ध्यान रखना, वाईफाई स्टडी की जो ऐप है आपको पहले डाउनलोड करनी है, और वहां से जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कर लिया भाई सब्सक्राइब? ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए अब जल्दी से बताइए 2 के अपोजिट क्या आने वाला है, जल्दी से बता दो भाई। 2 के अपोजिट क्या आने वाला है, फटाफट से जल्दी से बता दो। दोस्तों टाइम सब हो गया। देखिए फर्स्ट और लास्ट का अगर आप कंपैरिजन करते तो दोनों में आपको 3 दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 3। ठीक है,
तो 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज और यहां से भी 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज, तो यहां से क्या बनेगा 3 2 4। अच्छा 3 और 4 आ रहा है, ओके ओके ठीक है, दोनों में दो चीजें कॉमन आ रही है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इधर, ठीक है 3 और 4, तो भैया 3 और 4 को हमने कट कर दिया, ये 3 और 4 को कट कर दिया, तो ये जो 2 है इसके अपोजिट कौन सा हो गया 5, है ना, 2 के अपोजिट डायरेक्टली आ गया हमारे पास 5। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी वाईफाई स्टडी की टीम आपके सिलेक्शन में जोर लगा देगी, आप लोग अपने लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं वो मैटर करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक चीज आपके लिए, देखिए अब इधर जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। दोस्तों आप धीरज मत खोइए और अपना कदम फिर से उठाइए। तो जिन लोगों को भी लगता है कि आज का सेशन वास्तव में धमाकेदार था, सबसे पहले लाइक करो, और दूसरी चीज ये कि कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो पुराने वाले वीडियोस देखने के साथ साथ फिर इस वीडियो को देखो, बहुत मजा आ जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से डाउनलोड कर लेनी है। दूसरी चीज दोस्तों, आज आईबी का लास्ट, ठीक है आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, इसके बाद आप लोग आईबी से रिलेटेड और साथ ही साथ सीजीएल दोस्तों है ना, सीजीएल की भी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट कल की है, उसके बाद आप लोग चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए फटाफट से, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, प्लस कोर्स जो भी लेना चाहते हैं फ्रेंड्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मजा आ गया। तो दोस्तों मैं दीपक तीर्थयानी आज्ञा लेना चाहूंगा, कल सेम इसी टाइम पीरियड पे हम लोग फिर से धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग आराम से रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।